नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको लेकर चलते हैं अहम कुछ खास खबरों को। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में रविवार को करीब लाखों लोगों ने पुण्य की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति की मान्यता इस वर्ष 15 जनवरी को है। ज्योतिषियों के अनुसार सूर्य रविवार की रात 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उदया तिथि की मान्यता होने के कारण सोमवार को ही मकर संक्रांति स्नान का पुण्य मिलेगा। माघ मेले में पुलिस में पैरामिलिट्री पुलिस के जवान, पीएसी बाल और अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई हैं। चप्पा चप्पा पर सीसीटीवी के माध्यम से पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। माघ मेले के पहले स्नान पर्व मकर संक्रांति को लेकर मेला क्षेत्र में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। संगम क्षेत्र में पुलिस जवानों को रविवार से ही मुस्तैद भी कर दिया गया है। माघ मेले में पुलिस व होम गार्ड के करीब 3500 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री को भी तैनात किया गया है। इनमें RAF के जवान भी शामिल हैं। मकर संक्रांति का पर्व है और प्रातःकाल से लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। ठंडक के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि लगातार लोग इस संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर बराबर आ रहे हैं। इनको एक व्यापक सुरक्षा योजना, वृहद सुरक्षा योजना बनाकर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आवागमन के मार्ग पृथक पृथक निर्धारित किए गए जिससे कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम श्रद्धालुओं को उनके आने जाने के मार्गों के बारे में, विभिन्न पार्किंग स्थलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जल में सुरक्षा के व्यापक उपक्रम किए गए हैं। सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ जाल का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही फ्लड कंपनीज के जवान, जल पुलिस के लोग, SDRF की टीम और इवन NDRF की टीम भी जल में मौजूद है। एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की स्थापना जल में ही की गई है। राजपत्रित पुलिस अधिकारी, डिप्टी SP रैंक के एक अधिकारी जल में भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से नियुक्त किए गए हैं। मेले में 14 थानों का सृजन किया गया है। 41 पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो लगातार क्रियाशील है। CCTV कैमरों के माध्यम से, बॉडी वॉर्न कैमरों के माध्यम से, ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार फीड ली जा रही है। मेले में कोई अपने परिवार के साथ बिछुड़ जाए तो उस उद्देश्य से उसको परिजनों से मिलाने के लिए खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ चूँकि महिला श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए महिला पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में लगाई गई हैं। महिला पुलिसकर्मी सादे वस्त्रों में भी घूम रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ATS के कमांडोज भी मौजूद हैं, RAF की टीमें भी मौजूद हैं, STF की टीमें भी लगी हुई हैं। इस प्रकार सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और स्नान, मकर संक्रांति का स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। इस परिस्थितियों को देखते हुए क्या अलग से भी एजेंसियां लगाई गई हैं? जी, हम लोगों के पास लगातार इंटेलिजेंस की इनपुट्स हम लोग संकलित कर रहे हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड लगे हुए हैं। BDDS और AS चेक टीम्स जो है क्षेत्र में मौजूद है, अपना कार्य कर रही हैं और क्राउड मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से कंटिजेंसी प्लान्स भी बनाए गए हैं। अगर संगम पे दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हम किस प्रकार से श्रद्धालु प्रबंधन करेंगे जिससे कि सुगमता से वो और सुरक्षित स्नान कर सकें। ये मिनी कुंभ की तरह माना जा रहा है, एक रिहर्सल माना जा रहा है, तो क्या इसकी व्यवस्था कुछ? देखिए, इसको हम लोग रिहर्सल के रूप में अवश्य देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चूँकि ये चीज़ें, घटनाक्रम लगातार चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं हम उसको उसी वास्तविक रूप में भी कर रहे हैं जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। ये बात ज़रूर है क्योंकि इसके बाद अगला वर्ष 2025 का जो माघ मास है वो योग के कारण महाकुंभ की श्रेणी में है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमको और देखनी है, क्या विस्तार हमको और अधिक करने हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। एक विज़न हमको ज़रूर उससे मिल रहा है, ट्रेंड अवश्य मिल रहा है, किस प्रकार से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का, आधुनिक तकनीकी का आगे आने वाले कुंभ में प्रयोग कर सकेंगे। ये हमारे लिए एक लर्निंग लेसन है। इसको हम दोनों रूप में, रिहर्सल के रूप में और वास्तविक रूप में, चूँकि श्रद्धालु तो वास्तविक रूप में आ रहे हैं, सारी चीज़ें वास्तविक रूप में घटित हो रही हैं, उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर रहे हैं।